Hello, dear children. Today we all are going to continue or read the question and answers of chapter 2 of Hindi class ninth book Kritika. The chapter name is Mere Sang Ki Aurtein by Mridula Garg. So let's read out the question and answers of chapter 2. First one is लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी से वो इतनी ज़्यादा प्रभावित क्यों थी? So the answer is लेखिका अपनी नानी को बिना देखे भी प्रभावित थी क्योंकि उनके व्यक्तित्व में निम्नलिखित बातें थी। कौन कौन सी बातें थी? लेट्स रीड आउट। द फर्स्ट वन इज स्पष्टवादी महिला। लेखिका की नानी अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा के सामने पर्दे का लिहाज न करते हुए पति के सामने ही अपनी इकलौती बेटी के लिए वह ढूंढने को कह देती है। वो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से बात कहने वाली महिला थी। उनकी स्पष्टवादिता देखकर सभी दंग रह जाते थे। सेकेंड वन इज स्वतंत्र विचारों की महिला। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भले ही वो अपने परंपरागत तरीके से रहती थी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्यालों वाली महिला थी। ममतामयी माँ। लेखिका की नानी ममतामयी माँ थी। वो अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अन्य भारतीय औरतों की तरह वे भी अपनी बेटी के 15 साल की होते ही उसकी शादी की फिक्र करने लगती है, जबकि उनके पति को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। फोर्थ वन इज आज़ादी का जज्बा या जुनून भी बोल सकते हैं। लेखिका की नानी घर में पर्दा करती थी और परंपरागत तरीके से रहती थी। वे अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर थी, परंतु अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से करना चाहती थी जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जैसा ही सोल्जर या फिर आज़ादी का सिपाही हो। उनके मन में आज़ादी के लिए जुनून था। दूसरों के जीवन में दखल न देने वाली। नानी के लेखिका की जो नानी के पति है, मतलब उनके नाना जी, जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर आए तो विलायती ढंग से जीवन बसर करने लगे, परंतु नानी ने कभी इनकी जीवन शैली में दखल नहीं दिया और वो अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीती रही। द सेकंड क्वेश्चन इज लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी रही, लेकिन वो डायरेक्ट रूप से नहीं रही, इनडायरेक्ट रूप से रही। अब वो हम इसमें रीड आउट करते हैं। लेखिका की नानी अनपढ़, पर्दा करने वाली, पुराने विचारों वाली औरत थी। उनका स्वतंत्रता के आंदोलन में सीधा योगदान तो नहीं, किंतु वे इकलौती बेटी की शादी किसी नौजवान आज़ादी के सिपाही से करना चाहती थी। यह बात वे अपने पति से न कहकर उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कहती है कि अपने जैसा ही वर मेरी बेटी के लिए तय कर दीजिए। इस प्रकार वे अपनी बेटी की शादी एक ऐसे होनहार युवक से तय करती है जिससे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में शामिल बैठने का भी मौका नहीं दिया गया था, उसे रोक दिया गया था। इस प्रकार आज़ादी के आंदोलन में उनका परोक्ष भागीदारी रही, उनकी इनडायरेक्ट भागीदारी रही। द थर्ड क्वेश्चन इज लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए सभी के दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए, और सेकंड है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो फर्स्ट वन रीड आउट करते हैं हम। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। लेखिका की माँ की विशेषताएं निम्नलिखित थी। तो फर्स्ट वन इज लेखिका की माँ की शादी आज़ादी के आंदोलनरत, मतलब उनके पिताजी आंदोलन आज़ादी के आंदोलन के सिपाही थे, युवक से हुई। वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए सादा जीवन जीती रही और खादी की ही साड़ी पहनती रही। सेकंड वन इज लेखिका की माँ अपनी अलग ही शख्सियत थी। वो अपनी अलग ही पर्सनैलिटी की औरत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ही ईमानदारी और निष्पक्षता, वो किसी का पक्ष नहीं लेती थी। इस प्रकार मिली जुली थी कि परिजात सी लगती थी। ऐसा लगता था कि मानो परियों की दुनिया से आई हो, और जादुई लगती थी और मैजिकल लगती थी। थर्ड वन इज लेखिका की माँ के मन में आज़ादी का भरपूर जुनून था। वे उसे भरपूर निभाती थी। यह जुनून वे अपने तरीके से निभाती थी। फोर्थ इज लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। उनके इस गुण के कारण उन्हें परिवार वालों का आदर प्राप्त था। फिफ्थ इज लेखिका की माँ एक गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी, इस कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती प्राप्त थी। लेखिका की माँ इतनी नाजुक जान थी कि खादी की साड़ी पहनते हुए उनकी कमर चनका खा जाती थी। घर वाले भी उन्हें किसी सॉलिड या फिर ठोस कार्य के लिए नहीं कहते थे। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन था, लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्रण कीजिए, उसे भी रीड करते हैं।
इसमें फर्स्ट है गैर पारंपरिक, वो परंपराओं को पीछे छोड़कर चलती थी। लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य परिवारों से अलग था। परिवार के सदस्य को बंदी बनाई लीक से हटकर, बंदी बनाई लीक मतलब बंधे बनाए रास्ते से हटकर कि लड़की को चूल्हा चौकाई करना है, चूल्हा को चौकाई करेगी, या फिर लड़के को यही काम करना है तो वही नहीं, ऐसा उनके घर में नहीं था। और कर अपनी अपनी लाइफ जीने का अधिकार था। स्वयं दादी पर अपारिग्रह की सनक सवार थी। उन्होंने अनावश्यक वस्त्रों का संचय नहीं किया। बताया भी गया था कि अगर उनके पास 2 से ज़्यादा साड़ियाँ हो जाती तो वो एक को दान कर दिया करती थी। घर के परिवार के सदस्यों को अपने ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने की आज़ादी थी। सेकंड वन इज समानता का वातावरण था उनके घर में। लेखिका की दादी के घर में लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाता था। घर की महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। घर के महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी राय भी ली जाती थी। अपनी पुत्रवधू के गर्भवती होने पर दादी माँ ने बार बार कन्या पैदा होने की मन्नत मांगी थी और यह बात सबको बता भी रखी थी। इस प्रकार घर में समानता का वातावरण था। द फोर्थ वन इज धार्मिक वातावरण। दादी के परिवार का माहौल धार्मिक भी था, क्योंकि स्वयं जो उनकी दादी थी वो नियम पूर्वक रोज जाकर मंदिर में जाकर भगवान से मन्नतें मांगती रहती थी। फोर्थ वन इज दबाव मुक्त वातावरण। उनके घर में कोई भी किसी को प्रेशराइज नहीं करता था। दादी के परिवार का वातावरण दबाव मुक्त था। परिवार के किसी भी सदस्य पर अपनी राय बलपूर्वक कोई भी नहीं थोपता था, इसलिए परिवार से कई लेखिकाएं और लेखक सामने आए। अच्छे व्यवहार वाला माहौल। लेखिका की दादी ने यह जानते हुए भी कि घर में चोर घुस आया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, शोर न मचाकर चोर को पीटने तथा पुलिस से बचाया। उसे लोटे में कुएं से पानी मंगवाया और आधा पानी पीकर आधा पानी उसे पीने को विवश किया और माँ बेटे का रिश्ता बना लिया। चोर से कहा, अब तू चाहे चोरी कर चाहे खेती। चोर का स्वभाव परिवर्तित बदल गया और चोर चोरी छोड़कर उन्हीं के घर में खेती का काम करने लगा। फोर्थ क्वेश्चन इज आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो इसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और वरना ही आंसर भी दिया गया है। पहले इसे पढ़ते हैं। परदादी ने अपनी पोतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी क्योंकि परदादी के मन में शायद इसमें आशंका जताई गई है। परदादी के मन में शायद सबसे अलग दिखने की इच्छा रही होगी। समाज के ज़्यादातर लोग यही आशा या फिर अभिलाषा रखते हैं कि उनके घर में पहली संतान पुत्र हो। इस प्रकार दादी इन सबसे अलग हुई। पुत्री के रूप में उनका एक विचार यह रहा होगा कि पुत्री बड़ी होकर माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती है तथा वह पुत्र की अपेक्षा अधिक आज्ञाकारिणी ओबेड होती है और घर के बड़े बूढ़ों की सदस्यों की सेवा करती है, आसानी से कर देती है। वे खुद भी तो बूढ़ी होने वाली थी। उनका एक विचार यह भी रहा होगा कि लड़की पैदा होने पर उसकी शादी के समय वे स्वयं तथा पुत्र को कन्यादान करने का पुण्य ले सकेगी। उनका यह भी विचार रहा हो सकता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बड़ी होकर घर परिवार को अधिक अच्छे ढंग से चला सकती है। सो चिल्ड्रंस, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।